डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसको बताएं। आपको बताएंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के जो WH सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस। तो आज इसी पे हम आपसे विचार विमर्श करेंगे और आपको बताएंगे। चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंसेस में। अब यहाँ एक सवाल पैदा ये होता है बच्चों, आपके जहन में बात आएगी कि WH क्या होता है। तो WH उसे कहते हैं, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, जिस सेंटेंस के सबसे पहले व्हाई, व्हाट, व्हेन इत्यादि लगा रहता है वो WH होता है। ये आपको एक तो आइडिया हम दे दें कि WH क्या होता है। तो WH सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। अब तो बात समझ में आ गई। तो चलिए देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं WH सेंटेंसेस। WH सेंटेंसेस इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के जो भी WH सेंटेंसेस हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यही आपको हम बताएंगे। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एक WH सेंटेंस लेंगे एक्टिव फॉर्म में यानी एक्टिव वॉइस में, तो उसमें हम ये जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आई, वी, यू, दे, टीएन, प्लूरल नाउन यानी बॉयज, एसएन, सिंगुलर नाउन यानी बॉय, ही, शी, नेम, ये सब को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। तो चलिए हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एक WH सेंटेंस लेते हैं आई सब्जेक्ट के साथ। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एक WH सेंटेंस हम लेने जा रहे हैं यानी लिखने जा रहे हैं आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके। जब हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का WH सेंटेंस लेंगे तभी तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसी का पैसिव वॉइस बनाना है जो आपको सिखाना है। तो चलिए देखिए आई सब्जेक्ट के साथ WH सेंटेंस। I was eating a mango. AV plus WH sentence. Why was I eating a mango?
ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का WH सेंटेंस है। ये भी का मतलब एक्टिव वॉइस, ए से एक्टिव, बी से वॉइस, एक्टिव वॉइस। और WH का मतलब ये WH सेंटेंस है, यानी भाई पहले लगा हुआ है, इसलिए ये WH। क्लियर है? तो आई वाज, आई ईटिंग ए मैंगो, ये एक्टिव फॉर्म है। इसी का पैसिव फॉर्म आपको बताना है। पहले इसकी हिंदी देखिए। इसकी हिंदी है, मैं एक आम क्यों खा रहा था। मैं एक आम क्यों खा रहा था, ये हिंदी। अब इसका पीवी हो जाएगा। पीवी कहते हैं पैसिव वॉइस, पी से पैसिव, बी से वॉइस। पैसिव वॉइस यानी पीवी। इसका पैसिव वॉइस होगा, आई वाज ए मैंगो being eaten by me। आई जो है पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आई वाज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी होगी, मेरे द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था, ये हिंदी है पैसिव वॉइस। ये हमने आई सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बना के दिखाया, पैसिव वॉइस। अब चलिए वी के साथ देखते हैं। हमने वी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है पैसिव बनाने के लिए। Why were we eating mangoes? ये भी तो 12 में एक्टिव वॉइस प्लस WH है, मैंने WH सेंटेंस बी के साथ वेयर लगता है। Why were we eating a mango? ये एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस है, यानी एक्टिव वॉइस। बी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसकी हिंदी देखिए, हम क्यों आमों को, हम क्यों आमों को खा रहे थे, हम क्यों आमों को खा रहे थे। ये आमों इसलिए हमने लिखा है, यहाँ मैंगोज है, प्लूरल में है, बहुवचन, इसलिए आमों होगा। आम का प्लूरल आमों होता है, यानी बहुवचन। तो हिंदी है, हम क्यों आमों को खा रहे थे। और इसका भी देखिए, पैसिव वॉइस। आई वेयर मैंगोज eaten by us। ई का अस हो जाता है पैसिव वॉइस में। Why were mangoes being eaten by us? इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, हमारे द्वारा क्यों आमों खाया जा रहा था। हमारे द्वारा आमों को क्यों खाया जा रहा था, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस की हिंदी। ये हमने बी सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बना के दिखाया, बी के साथ। अब चलिए यू को इस्तेमाल करते हैं और पैसिव आपको बताते हैं।
देखिए बहुत आसान है अगर आप कोशिश कीजिएगा समझने की। और ये बहुत भारी है उस व्यक्ति के लिए जो कोशिश नहीं करता है समझने की। अगर कोशिश होगी, ध्यान होगा आपका, तो आसान है बिल्कुल। तो यू सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसको देखिए, व्हाई वेयर यू, यू के साथ भी वेयर लगता है। व्हाई वेयर यू ईटिंग ए मैंगो, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH है, W सेंटेंस, WH सेंटेंस। इसकी हिंदी होगी तुम एक आम क्यों खा रहे थे, तुम एक आम क्यों खा रहे थे, ये हिंदी होगी। और इसका PV होगा पैसिव वॉइस, व्हाई वेयर ए मैंगो, व्हाई वेयर नहीं होगा, व्हाई वाज होगा, सॉरी। चूंकि वेयर तो आया था यू के लिए, अब यहाँ मैंगो के लिए आएगा वाज। व्हाई वाज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाय यू, यू का पैसिव वॉइस में यू ही होगा। व्हाई वाज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाय यू, इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था, तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था, ये हमने यू के साथ आपको बताया, यू सब्जेक्ट के साथ पैसिव बना के दिखाया। अब चलिए दे के साथ, दे सब्जेक्ट है, यहाँ दे है, दे को देखिए, व्हाई वेयर दे के साथ भी वेयर लगता है। व्हाई वेयर दे ईटिंग मैंगोज, ये भी एक्टिव वॉइस प्लस WH सेंटेंस है, या WH। व्हाई वेयर दे ईटिंग ए मैंगोज, व्हाई वेयर दे ईटिंग मैंगोज, इसकी हिंदी पहले देख लीजिए। ये आमों को क्यों खा रहे थे, ये आमों को क्यों खा रहे थे, ये हिंदी है। अब इसका PV देखिए, व्हाई वेयर मैंगोज बीइंग ईटेन बाय देम, दे का पैसिव वॉइस में देम हो जाता है, ठीक है ना। व्हाई वेयर मैंगोज बीइंग ईटेन बाय देम, ये पैसिव वॉइस है। आज इसकी हिंदी होगी उनके द्वारा आमों को क्यों खाया जा रहा था, उनके द्वारा आमों को क्यों खाया जा रहा था, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये दे सब्जेक्ट के साथ हमने आपको बताया, पैसिव दे के साथ। अब चलिए पीएम को देखना है। पीएम का अर्थ है प्लूरल नाउन, यानी बॉयज।
वॉइस को देखिए, ध्यान से देखिए, बीइंग को हम यूज करने जा रहे हैं। बीइंग का अर्थ है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का प्रयोग आपको करके बताएंगे कैसे ना। I wear वॉइस, वॉइस प्लूरल है इसलिए वेयर लगेगा। I wear वॉइस eating mangoes। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH सेंटेंस तो बहरहाल है, यानी WH सेंटेंस हम नहीं लिख रहे हैं, लंबा हो जाएगा। WH से आप समझिएगा कि ये WH सेंटेंस। Why were boys eating mangoes? इसकी हिंदी देख लीजिए। लड़के आमों को, मैंगोज है ना इसलिए आमों लिखा, लड़के आमों को क्यों खा रहे थे? लड़के आमों को क्यों खा रहे थे? इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। Why were mangoes being eaten by boys? ये इसका पैसिव होगा। Why were mangoes being eaten by boys? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़कों के द्वारा आमों को क्यों खाया जा रहा था? ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने आपको ईएन यानी प्लूरल नाउन यानी वॉइस के साथ इस्तेमाल करके पैसिव बताया। ठीक है, अब चलिए सिंगुलर नाउन को देखिए। सिंगुलर नाउन यानी बॉय। I was boy eating a mango। ये भी माने एक्टिव वॉइस प्लस WH सेंटेंस यानी WH। इसकी हिंदी है लड़का एक आम क्यों खा रहा था? लड़का एक आम क्यों खा रहा था? ये हिंदी है और इसकी पीवी हो जाएगी, पीवी हो जाएगा इसका भाई was a mango being eaten by boy। ठीक है, why was a mango being eaten by boy और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, पैसिव वॉइस हुआ कि लड़का के द्वारा, लड़का के द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था? लड़का के द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था? ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल किया और पैसिव बताया। ठीक है, अब आप देखिए ही सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ही के साथ, ही को ध्यान से देखिए।
के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं पैसिव बनाने के लिए। तो ही का इस्तेमाल देखिए, आई वाज eating a mango. Why was he eating a mango? Active voice plus WH. इसके लिए वह एक आम क्यों खा रहा था? वो एक आम क्यों खा रहा था? Why was he eating a mango? और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, Why was a mango being eaten by him? ठीक है, हिम हो जाता है पैसिव वॉइस में। Why was a mango being eaten by him? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा क्यों एक आम खाया जा रहा था? उसके द्वारा क्यों एक आम खाया जा रहा था? ये पैसिव वॉइस की हिंदी। ये हमने ही सब्जेक्ट के साथ आपको बताया। अब चलिए शी के साथ देखिए, शी के साथ हम कैसे बना के आपको दिखा रहे हैं। I was she eating a mango? Why was she eating a mango? ये एक्टिव वॉइस ए प्लस WH सेंटेंस है, यानी WH है। Why was she eating a mango? इसकी हिंदी होगी वह एक आम क्यों खा रही थी? ये हिंदी है। वो एक आम क्यों खा रही थी? इसका पीवी हो जाएगा यानी पैसिव वॉइस, I was a mango being eaten by her. शी का हर हो जाता है। अब इसकी हिंदी देखिए, ये पैसिव वॉइस हुआ। अब इसकी हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था? उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था? Why was a mango being eaten by her? जो पैसिव वॉइस है उसकी ये हिंदी है। उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था। तो ये हमने शी सब्जेक्ट के साथ आपको इस्तेमाल करके बताया, शी के साथ। अब लास्ट में नेम है, नाम। तो हम कोई भी नाम ले सकते हैं, आप कोई भी नाम ले लीजिए। हम एक नाम एग्जांपल के लिए रामू ले रहे हैं। रामू देखिए, ये नाम है। एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आपको पैसिव बताने जा रहे हैं। नाम के साथ देखिए ध्यान से। तो नाम के साथ होगा जैसे हम रामू एक नाम ले रहे हैं, I was Ramu eating a mango. ये
एक ही तो बहरहाल होगा, एक्टिव वॉइस प्लस WH सेंटेंस है, मैंने WH है। वाई वाज रामू ईटिंग ए मैंगो, इसकी इंसिडेंट लीजिए। रामू एक आम क्यों खा रहा था। रामू एक आम क्यों खा रहा था, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, आई वाज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय रामू, ये पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है, और इस पैसिव वॉइस हिंदी होगी बाई वाज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय रामू, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी होगी रामू के द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था। रामू के द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने नाम के साथ आपको पैसिव बना के दिखाया, नेम के साथ। तो इस तरीके से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनेगा। हमने एक एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया है एक्टिव वॉइस में, माने जो WH सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है उसमें हम एक एक करके इंडिविजुअली सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया है, और तब आपको पैसिव वॉइस बना के दिखाएं। तो आज के क्लास में हमने पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसको बताया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई हो। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।